नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं लीगल शो न्याय द जस्टिस में। और मैं हूं आपकी होस्ट रीता दास। आजकल देश में जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, ठीक उसी तरह से नई कानून और धाराएं भी बन रही है। उन्हीं कानूनों की जानकारी देने के लिए ये शो हम आपके सामने लेकर आए हैं। कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज का विषय है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA। और इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए हमारे साथ है वो जिनका लोहा पूरी लीगल डिपार्टमेंट मानता है। 41 वर्षों से बहैसियत वकील, सरकारी वकील और विधि सलाहकार रहे हैं। इन्होंने दिल्ली पुलिस, CBI और ED को बतौर विधि सलाहकार और लोक अभियोजक के रूप में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इन्हें भारत सरकार तथा UNODC में संयुक्त रूप से UNCAC के रिव्यू मैकेनिज्म में नामांकित किया गया है तथा इन्हें साउथ कोरिया एंड रिपब्लिक ऑफ वनवाटू के भ्रष्टाचार कानूनों का आकलन करने हेतु नामांकित भी किया गया था, जिसे इन्होंने भली भांति सुचारू रूप से संपूर्ण किया। इसी संबंध में इन्होंने UNODC के वियना स्थित कार्यालय में कई सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और सम्मानित हुए। वर्तमान में सार्क लीगल में अधिवक्ता के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं श्री AC सिंह सर का। सिंह सर, आजकल ED और CBI का एक डर जो है वो लोगों के अंदर बैठ गया है। जैसे कि ED और CBI से तो बड़े बड़े लोग भी अब अछूते नहीं रहे हैं। तो लोगों के मन में ना सबसे पहले ये सवाल उठता है और आपको ये क्लियर करना है कि ये भ्रम है या सच्चाई है कि लोगों का मानना है कि ED के हत्या यानी ED ने किसी को अगर अरेस्ट कर लिया तो इसके बाद जो है उनकी बेल होना बहुत मुश्किल है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक CBI या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, मैं काफ़ी अर्से तक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर CBI के अंतर्गत कार्य कर चुका हूँ। CBI एक संस्था है, उस संस्था में अगर कोई और मेन उनकी यूनिट है एंटी करप्शन ब्रांच। तो अगर किसी ने करप्शन किसी प्रकार का किया है, चाहे बैंक फ्रॉड किया है और कोई कंप्लेंट दाखिल करता है, उसके बाद वो FIR रजिस्टर करते हैं, वो RC कहा जाता है, और उसके बाद फिर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सर्च सीजर करते हैं और अगर आवश्यकता हुई तो एक्यूज को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि ED, तो देखिए ED में जो सब मैंने आपको भी पहले भी कहा कि इट इज़ ए वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ। स्ट्रिंजेंट इन द सेंस दैट कि नंबर एक, ED officers have got power to attach, seize, freeze the properties, A. B. If they arrest a person, arrest का प्रावधान धारा 19 में बताया गया है और PMLA की। तो अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, यहाँ मैं एक बात आपको और क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए CBI वगैरह जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो CRPC की चैप्टर 12 के अनुसार करते हैं और FIR रजिस्टर करते हैं और CBI भी स्पेशल पुलिस है, तो दे आर एज गुड एज पुलिस। रहा सवाल ED का, तो दे आर नॉट पुलिस ऑफिसर्स, दे आर सिविलियन। तो CBI जब किसी को गिरफ्तार करती है तो CBI को अधिकार है कि ऑन द बेसिस ऑफ रीजन टू सस्पेक्ट कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस दे कैन अरेस्ट द पर्सन। पर कंट्रा ED के ऑफिसर को अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो देयर आर सर्टेन कंडीशन। पहली कंडीशन कि द ऑफिसर मस्ट हैव रीजन टू बिलीव, and that reason to believe to be recorded in writing, and reason to believe to the extent that accused is guilty of the offense of money laundering। अब देखिए वहाँ कहाँ CBI तो अरेस्ट कर रही रीजन टू सस्पेक्ट पे, कहाँ ED अरेस्ट कर रहा रीजन टू बिलीव पे। उसके बाद जब उसको स्पेशल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते हैं
तो धारा 45 की उपधारा 1 आ जाती है। 45(1) कहता है कि अगर कोई एक्यूज को ईडी ने गिरफ्तार किया है तो उसके ऊपर ट्विन स्ट्रिंजेंट कंडीशन शैल हैव टू बी अप्लाइड। अब वो पहली कंडीशन क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अपोजिंग द एप्लीकेशन, वो तो 439 CRPC में भी है। पहली कंडीशन है कि if the special court find that accused is not guilty of the offense of money laundering, मतलब स्पेशल कोर्ट को एक फाइंडिंग देनी पड़ेगी कि ये एक्यूज गिल्टी नहीं है। गिल्टी वर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि प्राइम ऑफिस है। दूसरा कि अगर एक्यूज जमानत पे रिहा होता है, ही इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस। तो लिहाजा जितने स्पेशल कोर्ट्स हैं दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ ग्रांटिंग बेल। तो अभी जैसा आपको पता होगा कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये कहा कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैव टू बी सप्लाइड टू एक्यूज एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट। पहले तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट भी नहीं बताए जाते थे। अतः ऐसे मामलों में बेल प्राप्त करना एक बड़ा कठिन कार्य है। और आपने देखा होगा कि सालों तक मुल्जिम PMLA का जेल में बंद रहता, उसको जमानत नहीं होती। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहना शुरू किया है कि अगर कोई काफ़ी दिनों से जेल में बंद है और ट्रायल नहीं शुरू हो पा रहा है, तो ऐसे में इवन दो ट्विन कंडीशंस आर देयर, nonetheless right to life and personal liberty under Article 21 shall be deemed paramount, and Supreme Court is granting bail to such accused person. लेकिन सामान्यतः बेल प्राप्त होने में बहुत अत्यधिक कठिनाई होती है। इस वजह से लोगों में खौफ हो गया है। CBI तो बहुत समय से है, ये एक्ट तो 2005 में आया, लेकिन CBI के मामलों में जमानत महीने, 2 महीने, 3 महीने में हो जाती है, क्योंकि उनके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें कि कोई स्ट्रिंजेंट कंडीशन वर्क करती हो। अच्छा। PMLA में जो 45(1) में स्ट्रिंजेंट कंडीशन जो मैंने आपको बताई, उसके कारण बेल प्राप्त करना बहुत ही अत्यंत कठिनाई का काम। तो यानी जो लोगों के अंदर डर है बेल को लेकर, वो सही है कहीं ना कहीं कि बेल देखिए, मिलना मुश्किल होता है। लेकिन किनको ये डर जो इस तरह के कार्यकलापों में लिप्त रहते हैं? सच को आज किया। तो सच को आज किया। हाँ। और रहा सवाल इसका कि देखिए, भारत में बहुत जघन्य करप्शन केसेस हुए, और अगर ये जो कानून बना है PMLA, ये यूएनओ ने डिसाइड किया कि सारे मेंबर कंट्रीज जो हैं वो इस कानून को अपने यहाँ लागू करें। उसके बाद उन्होंने FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का गठन किया जो हर देश में, हर राष्ट्र में जाके ये देखेगी कि क्या उस देश ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून लागू किया या नहीं। नंबर 1। नंबर 2, हाउ फार इट इज इफेक्टिव। आपको भी देखा होगा कि पाकिस्तान में भी ये सारे कानून लागू हैं, लेकिन इफेक्टिवनेस जीरो, क्रियान्वित कर नहीं पा रहे हैं। नॉन इम्प्लीमेंटेशन के कारण वो कानून उनको, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रख दिया गया। तो इसलिए UN का भी ये कहना है कि भाई अगर किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो उस पैसे को वापस लिया जाए, और उसके बाद जो विक्टिम ऑफ क्राइम, इसमें धारा 8, उपधारा 8 के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट है विक्टिम ऑफ क्राइम का। अच्छा। यानी चिट फंड वाले केसेस आपने देखे होंगे, लोगों ने 10,000 20,000 लगाए, उसके बाद वो खा गए। तो ऐसे में उनको ये अधिकार है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल वो
अर्जी दे सकते हैं स्पेशल कोर्ट को, ये बता सकते हैं कि आई एम विक्टिम ऑफ क्राइम, मैं इस अपराध में न लिप्त था, न मुझे कोई जानकारी थी, और इन लोगों ने, मैंने इतना पैसा जमा किया था जो ये लोग खा गए। तो ऐसे में अदालत अगर संतुष्ट हो जाएगी तो जो अटैच प्रॉपर्टी है उनके बराबर प्रो रेटा बेसिस पे उनको प्रॉपर्टी वापस की भी करेगी। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू। तो सुना आपने, कानून सबके लिए बराबर है और उसकी जानकारी होना भी ज़रूरी है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और जय हिंद।